नमस्कार। मैं आज घराना परंपरा एवं शैक्षणिक संस्थाओं में संगीत के अध्ययन को लेके एक तुलनात्मक विचार मैं आपसे प्रकट करना चाहूँगा कि घराने में किस तरीके से संगीत सिखाया जाता है और संस्थागत शिक्षा क्या है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा दौर चल रहा है कि जो घराना बिल्कुल एक तरफ जा रहा है और संस्थागत शिक्षण प्रणाली उसमें संगीत का अध्ययन अध्यापन किसी दूसरे अंग से करवाया जा रहा है। घराना मतलब किसी परंपरा, घर, मेरी या मेरे पूर्वजों की बनाई हुई एक शैली, एक परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकृत होके चली आ रही है। एक विशेष शैली या एक विशेष परंपरा जो संगीत के दृष्टिकोण से बाकी जगह से भिन्न होगा। तो इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि गुरुकुल परंपरा या घराना परंपरा, जहाँ पे संगीत की शिक्षण या संगीत अध्ययन अध्यापन होता है, वो नितांत व्यक्तिगत एक शैली है जो कि हमारे पूर्वजों ने शुरुआत किया और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो चली आ रही एक विशिष्ट शैली है। पर जब आप शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं तो शिक्षण संस्थाओं में क्या है, पाठ्यक्रम को ज्यादा बल दिया जाता है और कोई ऐसी अनुकरणीय या कोई ऐसा विशेष शैली संस्थागत शिक्षा में प्राप्त नहीं होता है। भारतीय संगीत में संस्थागत शिक्षण प्रणाली की शुरुआत विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी द्वारा शुरू की गई है और तकरीबन अभी 120 साल हो गया इसकी शुरुआत हुई है। पर घराना परंपरा ये आदिकाल से चली आ रही है। प्रबंध हो, जाति हो या एक विशेष परंपरा चली आ रही थी जो कि ये माना जाता है कि विशेष शैली या विशेष गायन या वादन जो शैली है वो आदिकाल से ही चली आ रही है। बाद में इसका नाम घराना या घर या इसकी किसी एक परंपरा से जोड़ी गई है। पाठ्यक्रम की दृष्टिकोण से घराने में जो संगीत सिखाई जाती है वो उसमें किन्हीं 2-4 राग हो सकते हैं, आपको बरसों अभ्यास करवाई जाती है। एक राग जब तक कंप्लीट नहीं होता है या जब तक आप उसमें पारंगत नहीं होते तब तक दूसरा राग या दूसरी जो चीजें हैं, साधना की चीज, वो सिखाई नहीं जाती है। इसके विपरीत संस्थागत शिक्षा में पाठ्यक्रम को ज्यादा बल दिया जाता है और पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, तो उसके आधार पे पाठ्यक्रम डिजाइन होता है और उसके आधार पे ही परीक्षाएं होती है, उसी के आधार पे सिखाया जाता है, उसी के आधार पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाता है। पर घराने परंपरा में या गुरुकुल शिक्षण जो है उसमें वर्षों तक गुरु के चरण में बैठ के गुरु से जो प्रसाद मिलता है उस प्रसाद को आप ग्रहण करते हैं, साधना के माध्यम से उसको स्वयं में समाहित करते हैं, तब जाके कोई एक कलाकार पैदा होता है।